ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी फर्रुखाबाद की, जब प्रदेश की शिक्षा मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां एक सराफा व्यापारी की दुकान से महिला और एक युवती द्वारा करीब 400 ग्राम चांदी की पायल चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्रुखाबाद में प्रदेश की शिक्षा मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना से प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को इलाज के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए लागू किया है। शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और इसे शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। मंत्री, आज कैशलेस योजना का शुभारंभ हुआ, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप शिक्षकों के लिए? हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 12 लाख शिक्षकों के लिए और जिसमें शिक्षक, शिक्षा में संदेशक तीनों शामिल हैं, के लिए कैशलेस सुविधा दी है। उनके परिवार के लिए, उनका परिवार स्वस्थ रहे और शिक्षक भी, सभी शिक्षकों ने भी आश्वासन दिया है कि हम बढ़ चढ़ कर समाज की दिशा बदलने में अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बच्चों के भविष्य को ध्यान रखेंगे। शिक्षकों के लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 12 लाख शिक्षकों के लिए और जिसमें शिक्षक, शिक्षा में संदेशक तीनों शामिल हैं, के लिए कैशलेस सुविधा दी है। उनके परिवार के लिए, उनका परिवार स्वस्थ रहे और शिक्षक भी, सभी शिक्षकों ने भी आश्वासन दिया है कि हम बढ़ चढ़ कर समाज की दिशा बदलने में अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बच्चों के भविष्य को ध्यान रखेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी की दुकान से महिला और एक युवती द्वारा करीब 400 ग्राम चांदी की पायल चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि दोनों करीब 45 मिनट तक दुकान में रही और दुकानदार की नजर बचाकर पायल चोरी कर ली। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने मौदहा कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी महिला और युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिंभावली और बहादुरगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ट्रांसफार्मरों से कॉपर कॉइल और उपकरण चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1 कुंतल चोरी की कॉपर कॉइल, चोरी के उपकरण, अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल 2 कारें बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ समेत कई जिलों में विद्युत चोरी और अन्य गंभीर धाराओं के करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के नेटवर्क की तलाश में जुटी है। सिंभावली पुलिस और बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा कितनी गिरफ्तारी की है और क्या बरामदगी की गई है? आज जनपद हापुड़ पुलिस को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक ट्रांसफार्मर के कॉयल चोरी का गैंग उसने वर्कआउट किया हापुड़ पुलिस ने, जिसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। आसिफ पुत्र मुस्तकीम, जो कि सिवाल खास जनपद मेरठ का रहने वाला है। समीर पुत्र याजुद्दीन, जो कि सिगरोरा मसूरी का रहने वाला है। मोहम्मद आसिफ पुत्र याद इलाही, जो दिल्ली गेट, द्वारकापुरी, जसीपुरा, कोतवाली, गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके अलावा आज मोहम्मद पुत्र आंसू, ये सरदाना मेरठ का रहने वाला। साथ ही साथ शाहिद पुत्र आज़ाद, ये नंदग्राम गाजियाबाद का रहने वाला है। ये पूरा 5 अपराधियों का एक गैंग है और इस पूरे अपराधियों के विरुद्ध करीब 26 और 27 मुकदमे दर्ज हैं। 7 इनका अपराध करने का मॉडस ऑपरेंडी है और इनके कब्जे से 1 कुंटल के करीब विद्युत का कॉपर का जो कॉयल बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयुक्त 2 कार इन लोगों के कब्जे से बरामद हुई है। चोरी करने के उपकरण, जिसमें तार काटने का कटर, पिलास, पाना और छोटी बड़ी चाबियाँ, साथ ही साथ आरी, हथौड़ी, रस्सी, ये सब जो सहायक उपकरण होते हैं इस तरह के ट्रांसफार्मर को खोल करके उसका तार निकालने में, ये सब इनके पास से बरामद हुआ है। इनके पूछताछ में भी कुछ कबाड़ियों के नाम भी पता चले हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे गैंग को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें बहादुरगढ़ पुलिस और सिंभावली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी, जिसमें इन दोनों टीमों को नगद, इसमें 15,000 रुपये का इनाम दोनों थानों की टीमों को दिया जा रहा है।
और इसमें अग्रेतर कार्रवाई कराते हुए इन्वेस्टर एक्ट तक की कार्रवाई कराने की योजनाएं बनी है। ये चोरी का माल ले जाकर कहाँ बेचते थे? ये चोरी का माल कुछ इधर मसूरी और गाज़ियाबाद के बीच में कुछ कबाड़ियों में बेचते थे, जो कि आगे बढ़ाते थे। ये पूरा विषय विवेचनागत है, जिसमें अग्रेतर उनका नाम खुलेगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर में फरवरी माह की ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने के बावजूद बीमा राशि नहीं मिलने से ग्राम देवरान के 2 दर्जन से अधिक किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने के बाद भी कई महीने बीत जाने पर उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और अगली फसल की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। किसानों ने बीमा कंपनी और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए शीघ्र बीमा राशि दिलाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं होने पर घंटाघर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किस मामले को लेकर आज आपका यहाँ पर प्रदर्शन? देवरान में आधे किसानों को मिला है, उन किसानों में भी जो बात है कि एक भज्जा को मिल गया, एक को नहीं मिलू। यानी मतलब बीमा कंपनी प्लस बीमा बैंक मैनेजर, इन दोनों के षड्यंत्र में हमारा किसान बर्बाद हो गया है। सीधी बात है, जब तक बीमा कंपनी और अधिकारी नहीं आएंगे हम लोग यहाँ बैठेंगे। यदि देर कर दी तो घंटा घर पर बैठेंगे। जय जवान जय किसान। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरान। अच्छा, क्या मामला लेकर आज आप बैठे? हमारे यहाँ जो है फरवरी में ओलावृष्टि हुई थी सर, तो कुछ किसानों के पैसा आ गया, कुछ किसानों में आया और टोल फ्री नंबर पर सब शिकायत की, किसी की लगी किसी की नहीं लगी। यहाँ हम लोग सब 100-150 आदमी यहाँ आए थे। एक साहब ने कहा था चिंता मत करो, दीवान अतिवृष्टि में हो चुका है, शिकायत नहीं हुई उनको मिलेगा, उनको नहीं मिला। क्या लगता है कि क्यों आपके पास नहीं आया है? कौन है? बीमा वाले चोर है साहब। बीमा वाले? हाँ। अच्छा, यह सोचला विवाह क्यों हो रहा है सर? क्या बीमा की किस्त आपकी कटी नहीं है? जी सर। क्या चाहते हैं? बीमा चाहिए साहब हम लोगों को साहब। कब तक आप बैठेंगे यहाँ पर? हम तो जब तक यहाँ लखनऊ जाएंगे साहब। मैं आपका सबूदा कहाँ की रहने वाली हैं? देवरान के। अच्छा, आज धरना प्रदर्शन आप लोग बैठी हुई हैं, क्यों बैठी हुई हैं आप? बीमा नहीं मिले, पूरी पर गए थे तो खाई भी नहीं मिलना। अच्छा, बीमा की राशि आपकी कट गई थी, जमा की थी आपने? हाँ, बीमा कटे तो। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप? मिल जाए पैसा मिल जाए। नाम है आपका? हेमंत सिंह मुंडेला। अच्छा, कहाँ के आप निवासी मैं हैं? ग्राम देवरान के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला लेकर? ओलावृष्टि से मेरी फसल नष्ट हो चुकी थी और बीमा वालों ने कोई पैसा नहीं दिया। बीमा मेरे चाचा के आ चुके हैं और मेरा पैसा नहीं आया अभी तक। हमारे कुछ लोग गांव में ऐसे भाई हैं जो आदि लोगों के आ गए हैं। अच्छा, बीमा कंपनी के से आपने इसके बारे में पूछा? बीमा वालों के पास मैं दो बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो क्या बोले? किसान आए हैं, बीमा वाले खाली आश्वासन देते हैं, बाकी देने का कोई नाम नहीं। अच्छा, कि बीमा की राशि आपकी कटी थी? हाँ, बीमा की राशि कटती है, कट रही थी? कट रही है। बीमा राशि नहीं आई? बीमा राशि कब तक नहीं आपका आई। धरना प्रदर्शन रहेगा यहाँ पर? क्या सर? कब तक आप यहाँ पर बैठेंगे? जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर बैठेंगे हम लोग। कहाँ के निवासी हैं? देवरान के रहने वाले हैं। ठीक है। आपका? हमारा नाम श्रीमान जी फूल सिंह है। मेरे 20 खसरा हैं, जिनमें एक खसरा 7 डिसमिल का है, उसको तो उन्होंने ले लिया है। 19 नंबर मेरे जितने हैं सब छोड़ दिए, उनका कोई भी बीमा नहीं दिया। अच्छा, बीमा कंपनी से बात की तो इस संबंध में क्या बोले? वो बोले कल नहीं मिलेगा, हम नहीं मिलेगा। शिकायत क्यों नहीं की? हमने तत्काल शिकायत की, फिर भी उन्होंने उनको फोन कट जा रहा हो, तो इसलिए हम सबकी शिकायत पॉलिसी का कर वह भी मांग ली थी, जिसमें पूरे नंबर होते हैं, सभी 20 नंबर होते हैं। किसान कार्ड कभी कटे रह, वो मेरे पास रखी है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम और प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान के तहत वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत पूरनपुर में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन ने लोगों को मानसून के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। अभियान के तहत पब्लिक इंटर कॉलेज पूरनपुर के छात्र छात्राओं ने पौधों की बारात निकालकर जन जागरूकता का संदेश दिया।
ये रैली पब्लिक इंटर कॉलेज से आसाम रोड चौराहे तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कपिल कुमार, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन दरोगा आशीष कुमार, सुरजीत कुमार, हर्षित मिश्रा एवं समस्त अध्यापक गण उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय के सामने किसान नेता और होमगार्ड के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते विवाद में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किसान नेता और होमगार्ड एक दूसरे से तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं। विवाद बढ़ने पर मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। फिलहाल घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। गाड़ी हटाने नहीं है, हम तो उल्टा बोलने लगे और उल्टा फिर तुम हमें तानाशाही दिखाते हो, गलत बोलते हो, बदतमीज बोलते हो। और जबकि ये सब कर्मचारी खड़े लौट के जब मैं आ रहा हूँ तो पीछे से गाली बक रहा है। अभी हमने देखा हाथापाई हो रही थी आपकी। हाथापाई नहीं हो रही दिन से, सिर्फ इनसे गाली हटाने की बात नहीं दिन से। अच्छा किसान नेता जी, आप बताइए क्या मामला था? सर ऐसा था, किसान किसी आया बेचारा, उसे ये पता ना था ये क्या है, उसने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। मैंने कहा चले आते हैं गाड़ी लेके, इन्हें ये समझा मुझसे कह रहा है, इतनी बात थी। मैंने कहा मैंने उनके लिए कहा, अपने नहीं कहा। अरे भाई गाली आपको नहीं बक सकता, गाली बकीना। अभी हमने एक चीज देखी, अभी ये वर्दी भी पहने हुए हैं, ऑन ड्यूटी हैं। हम देख रहे थे बड़े आप उत्तेजित हो रहे थे इनके ऊपर। क्यों हो रहे थे इतना उत्तेजित? मैं नहीं हो रहा था, मैं नहीं हो रहा था। मैंने इसलिए कहा आप ड्यूटी हम खुद डांटे, गाड़ी हटवा रहे हैं। थोड़ी आवाज ऐसी है तो इन्हें तेज का मैंने बात कर दी, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए ये जिम्मेदारी का हमारा जिलाधिकारी जी का दफ्तर है, हमारा सबका काम है आगे एक एक कर्मचारी का सम्मान करना, अपनी बात रखना, इससे अलावा कोई मामला नहीं। क्या नाम है आपका? मैं भानु प्रताप से गंगवा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान में। अच्छा यहाँ तो साइकिल स्टैंड भी है, वहाँ पार्क क्यों नहीं किया आपने गाड़ी? धोखे में अगर था कोई ले आगा तो उसे यही तो कहोगे वापस ले जा। अब आप बताइए तो इन्होंने क्या कहा था? नहीं यार तो ले गए हटा के। गार्ड साहब ने क्या कहा था आपसे? गार्ड साहब ने कहा गाड़ी हटवाओ, हमने गाड़ी हटवा देती। इतनी बात हुई। तो इतनी बात क्यों बढ़ गई? कोई नहीं बढ़ गई। अब आपको कोई लग रहा हो आप बता दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है न गार्ड साहब से न। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।